हम बेसिकली सहाफ़ी या तजिया निगार जो मालिक साहब, फाज साहब, शेख साहब बात करें, ये पॉइंट आउट कर सकते हैं दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज रॉन्ग। लेकिन ये ट्रांजिशन रुक सकती थी भला? ये इनएविटेबल था, ये होना था। इसमें मैं मेन स्ट्रीम मीडिया को इतना कसूरवार नहीं ठहराता, क्योंकि वहां पर फिर भी ट्रेंड लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, जिनको अपनी लिमिटेशंस का पता था कि हमने कितना जाना है, कितना आगे जाना है। मुझे लगता है ज्यादा बर्बादी सोशल मीडिया ने की है। बिल्कुल ठीक। में इकोनॉमिक्स का किरदार है, वो हो ये रहा था कि इकोनॉमिक्स हमारे मुल्क की डिटोरिएट हो रही थी और फिर एक टूल मिल गया उसको वेंट आउट करने का, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया मादर पिदर आजाद है, हर शख्स वहां पे कीबोर्ड वॉरियर है। अच्छा, इसमें फायदा क्या है, इसमें चार्म क्या है? चार्म ये है कि आप इनविजिबल हैं, आप अपनी आइडेंटिटी को छुपा के किसी पर भी आप स्लर कर सकते हैं, किसी पर भी आप हमला कर सकते हैं, जिसकी चाहे इज्जत उतार दें। चाहे इज्जत उतार सकते हैं। पॉइंट है ना, बात ये है कि आप यहाँ पहुंचे क्यों। मेरा ख्याल में सबसे बड़ा रीजन जो है ना वो है तालीम का मेयार जो गिर गया स्कूल्स में। सब कुछ जो अखलाकियात थी, जो हम पढ़ते थे, सब्जेक्ट इवन सिविक्स टाइप सब्जेक्ट्स होते थे, अब कोई अखलाकियत का तो सीन ही कोई नहीं है ना। और मईशत तो मैं इसलिए नहीं करता, मैं उस दिन डेटा देख रहा था, हेटी जो है वन ऑफ द पुअरेस्ट नेशंस इन द वर्ल्ड है, हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप 3 में आता है। तो अगर हर चीज़ का ताल्लुक मईशत से है तो फिर हेटी में तो लोगों को खुदकुशियाँ करनी चाहिए ना, डूब मर जाना चाहिए, कत्ल करने चाहिए। एक कल्चरल आपका इथॉस होता है, सेटअप होता है। कल्चरली देखें ना, यहाँ हर कोई बस पैसे के चक्कर में पड़ा नोट बन जान, बाकी ठीक है क्या। ये मुझे बताया ना, ये भी लाहौर में है, मैं भी लाहौर में हूँ। ये 90s की मैं इसलिए कि 90s को कट ऑफ दे रहा हूँ, उसके बाद ये मीडिया, सोशल मीडिया, ये दुनिया बड़ी चेंज हो गई थी। किसी खाते पीते के लड़के का सिवाय जो 2-4 बड़े बदनाम तरीन खानदान होते थे लाहौर के, जो उनको कहते थे बदमाशा टब्बर है क्या, किसी का झगड़ा होता था ना तो उसको ये बाहर की फिक्र नहीं होती, उसको फिक्र होती घर जाऊंगा मेरा बाप मेरी खाल उतार देगा। अब लोग अपने गनमैनों को भेजते हैं बच्चों के साथ, वो जाके उनके बिहाफ पे गोलियां चलाते हैं और बदमाशी करते हैं। पूरा सिस्टम उलट गया हुआ है। और बाप शाबाश भी दे रहा होता, सोशल मीडिया वगैरह, ये वो सोशल मीडिया पे मेरा बेटा बदतमीजी क्यों नहीं करता, क्या उसको सोशल मीडिया नहीं पता? वो आई बात से ही पढ़ के आए। मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों बेटे हैं, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, दे डोंट डू एनीथिंग। सर असल में तोता बनना चाह रहे हैं, ये सोशल मीडिया कोई बच्चे तो नहीं पैदा कर रहा है यार, सोशल मीडिया बच्चे हम पैदा कर रहे हैं वो ऑप्शन। और ये जो आप बात कर रहे हैं इसका ताल्लुक, बस सिर्फ एक जुमला कहना चाहती हूँ कि ये जो बात है ये फैमिली से रिलेटेड है कि आपकी फैमिली में ब्रॉट अप कैसे डाले। खानदानों ने, माँ बाप ने आउटसोर्स कर दिया, स्कूल मेरे बच्चे को ठीक करेगा, तो स्कूल तुम्हें बच्चे को वोकेशनल ट्रेनिंग देगा, साथ कुछ अखलाकी ट्रेनिंग देगा। जो घर से आप बनाते हैं ना वही मियाद जा, वही जो है ना मुआद, वो सोशल मीडिया में वही अर्थे करता है। जुनैरा आपको ईद मुबारक कहते हैं, करो बच्चे। और ये बताएं, सिर्फ प्रोग्राम ही अच्छा करती हैं या किचन में भी ईद के दिन कुछ अच्छा खाना पकाना भी कर लेते हैं? अगर ईद सर्दियों में हो तो मैं किचन में चली जाती, लेकिन गर्मियों में माफी? गर्मियों में नहीं। अच्छा, दूसरा सवाल, ये जो गुफ्तगू हो रही थी, इस गुफ्तगू में आप क्या समझते हैं, ये वालिदैन जिम्मेदार हैं जो बच्चे हमारे शुतर बेमुहार हुए, या स्कूल या एजुकेशन का निज़ाम इतना गड़बड़ हुआ, या महज सोशल मीडिया का एक्सपोजर ही द सोल रिस्पॉन्सिबल? मेरे ख्याल है पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं आया और इसकी बहुत ज़रूरत है कि 18 ऑनवर्ड्स यू आर एन एडल्ट, टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको घर ने भी जो देना था दे दिया, आपको स्कूल ने भी जो देना था दे दिया। नाउ द वर्ल्ड इज ओपन टू यू, व्हाई डू यू हैव टू कीप ऑन ब्लेमिंग द सिस्टम? कभी सोशल मीडिया को ब्लेम कर रहे हैं, कभी जर्नलिज्म को कर रहे हैं, कभी वालिदैन को, कभी कुछ। यू हैव अ चॉइस, एवरीथिंग इज अ चॉइस। आपको किसने रोका है अच्छी चॉइसेस करने से? आपके इर्द गिर्द हर तरह की मिसालें मौजूद हैं, आपने इंस्पिरेशन किससे लेनी है? इट्स अप टू यू। दिस इज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव फास्ट साहब, बड़ा इसमें रैशनल है जो जुनैरा बात। लेकिन एक चीज आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जो अर्ली ईयर्स होते हैं बच्चों की, मुझे लगता है कि वो कंप्लीट पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, क्योंकि एक बच्चे की पर्सनालिटी बन चुकी होती है जब तक वो 5-6 साल तक का होता है और उसने सिर्फ ग्रो करना होता है। तो पेरेंट्स, देयर इज अ जनरेशनल ट्रॉमा इन यू, इवन इफ यू हैव बीन थ्रू वेरी रफ टाइम्स। अगर आप सिंगल पेरेंट के साथ बड़े हुए हैं, डिवोर्स्ड पेरेंट्स हैं, जो भी है, यू हैव अ लाइफ इन फ्रंट ऑफ यू। आपने उसको ठीक करने की अगर ठान ली, आप ठीक कर सकते हैं। एंड ऑल्सो आप उस एक्टिविटी में अगर इंडल्ज हो रहे हैं जो आपकी पर्सनालिटी को डैमेज कर रही है, दैट इज ऑल्सो अ चॉइस। क्योंकि सब कर रहे हैं तो आप भी सोशल मीडिया पे बुली बन जाएं, इट्स अ चॉइस। मैं तो पिछले कुछ अरसे से सोशल मीडिया से पीछे हो गई हूँ, बिकॉज आई थॉट मेरी मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट हो रही है, और द काइंड ऑफ लैंग्वेज दैट पीपल यूज लिटरली
मैं उस पर एक्सपोजर नहीं चाहती अब। अच्छा, आप लोग ना रिजल्ट्स डिस्कस कर रहे हैं, मेरा पॉइंट था कि ट्रिगर किस चीज ने किया, क्या हुआ अचानक से कि पेरेंट्स ने तरबियत करना नहीं छोड़ अली, दी, क्या हो देखिए, गया? नहीं एक मिनट, देखिए ट्रिगर मैं पॉइंट्स agree कर रहा हूं ऑलवेज आपसे। अराउंड यू, मैं वैसे कह रही हूँ ट्रिगर पॉइंट्स तो हमेशा रहेंगे बिकॉज एवरीथिंग इज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग. Change is the only constant thing in our life.